हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट 25 आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, कल हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि बिल्स रिसीवेबल को 4 तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। पहला तरीका है कि जब जिस पर्सन ने बिल लिखा है वो उसको मैच्योरिटी की डेट तक रखे और मैच्योरिटी पे पेमेंट रिसीव करे। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि वो बैंक से उसे डिस्काउंट करवाए। तीसरा तरीका हो सकता है कि ये किसी और पर्सन को एंडोर्स कर दे। चौथा तरीका हो सकता है कि ये बैंक को भेज दे ये चेक और बैंक मैच्योरिटी की डेट पे उससे अमाउंट कलेक्ट करे। ठीक है, तो ये 4 तरीके हो सकते हैं। इन चारों के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को हमने डिस्कस करना था। इन 2 के ट्रीटमेंट को हम डिस्कस कर चुके हैं, इन दोनों के ट्रीटमेंट को हमें आज कवर करना है। ठीक है, तो एक बार इन दोनों का ट्रीटमेंट का तरीका भी हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो मान लो ड्रॉर जो है वो टिल मैच्योरिटी यानी ड्यू डेट आने तक अपने पास रखता है बिल, तो क्या होगा, वही केस आपको लेके चलना है कि एक्स ने उधार में सामान बेचा है वाई को। तो एक्स क्या है, बिल लिखेगा, वो ड्रॉर है, और वाई क्या है, वाई जो है वो ड्रॉई होगा या एक्सेप्टर होगा। ठीक है, अब ड्रॉर की बुक में क्या एंट्री होगी, एक्स की बुक में क्या एंट्री होगी। जब वो उधार में गुड्स बेचेगा वाई को तो एंट्री क्या होगी, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जब वो बिल लिखेगा, ड्राफ्ट लिखेगा और उसके बाद वो एक्सेप्ट होके बिल बन के उसके पास आ जाएगा, यानी वाई जब उस पर साइन कर देगा तो क्या हो जाएगा, वाई जो है वो पहले डेटर था एक्स के लिए, अब क्या बन गया, वो बिल रिसीवेबल बन गया। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। और जब वाई अमाउंट पे कर देगा तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, वहीं वाई की बुक में क्या एंट्री होगी, जब वाई ने सामान उधार में परचेज किया तो एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, एक्स से किया इसलिए। अब एक्स जो है वो क्रेडिटर था वाई के लिए, अब बिल्स पेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले एक्स का अकाउंट क्रेडिट किया था, इसको हम डेबिट कर देंगे, एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम पे कर देंगे तो ये बिल्स पेबल का पहले क्रेडिट था, अब डेबिट कर देंगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, दूसरा हमने किया था कि जब बिल डिस्काउंट करवाया जाता है बैंक के थ्रू, यानी बैंक में एक्स जमा करवा देगा, वो एक्स को पैसा मिल जाएगा कुछ कट के, और जब मैच्योरिटी आएगी तो वाई जो है वो पेमेंट करेगा बैंक को। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, जब एक्स डिस्काउंट करवाएगा बिल से तो क्या बिल बैंक से डिस्काउंट कराएगा तो क्या होगा, मान लो 1000 रुपये का बिल था तो 900 रुपीज़ उसको मिल गए, 100 रुपये उसके डिस्काउंट चार्जेस थे। तो बिल्स रिसीवेबल तो 1000 रुपये से क्रेडिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा 900 से, डिस्काउंट चार्जेस एक तरह के चार्जेस हो गए, एक्सपेंस हो गया, तो ये डेबिट हो जाएगा 100 रुपये से। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जब वाई पेमेंट करेगा ड्यू डेट पे तो अब एक्स को कुछ भी नहीं मिलना है उसमें, क्योंकि वाई किसको पेमेंट करेगा, बैंक को पेमेंट करेगा, तो इसमें इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। इसी तरह से वाई के अकाउंट में अगर हम देखें, एक्स जब डिस्काउंट करवाता है, अब एक्स ने बैंक में जाके डिस्काउंट करवाया है बिल, तो एक्स और बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन हुई है, वाई का तो कोई लेना देना नहीं है, तो इस चीज़ की वाई के केस में कोई एंट्री नहीं होगी वाई की बुक्स में। लेकिन जब वाई पेमेंट करेगा तो एंट्री क्या होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, वही जो पहले एंट्री हमने की थी ना, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वही एंट्री होगी। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको याद हैं। अब हम तीसरा केस करते हैं। तीसरा केस है नेगोशिएशन ऑफ बिल का। नेगोशिएशन ऑफ बिल का मतलब क्या होता है, देखो, नेगोशिएशन ऑफ बिल का मतलब है बिल को ट्रांसफ़र करना किसी और पर्सन को। ठीक है, इस तरह से ट्रांसफ़र करना कि ट्रांसफरी को अब वो बेनिफिट मिलेगा, वो पेमेंट मिलेगी। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मान लो वही केस करते हैं हम, एक्स था, एक्स ने वाई को सामान उधार बेचा, एक्स ने एक बिल लिखा यानी ड्राफ्ट लिखा, वाई ने उसको साइन कर दिया, तो ये बन गया बिल। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया ये। अब देखो, एक्स जो है इस केस में वो ड्रॉर है, ठीक है, और वाई क्या है, एक्सेप्टर है। एक्स को पेमेंट मिलनी है अभी फ़िलहाल। ठीक है, इस केस में अगर हम बात करें, वाई पेमेंट करेगा, किसको करेगा, एक्स को करेगा। बट जस्ट सपोज एक्स ये बिल जो है वो जेड को एंडोर्स कर देता है, तो उस केस में क्या होगा कि अब जो पेमेंट मिलेगी, अमाउंट मिलेगी, वो जेड को मिलेगी। ठीक है, यानी एक्स के पास राइट था कि वो पैसा ले, लेकिन उसने अपना ये राइट ट्रांसफ़र कर दिया किसी और पर्सन को, तो इसको हम बोलते हैं नेगोशिएशन। दोबारा सुन लीजिए इस चीज़ को, जिस पर्सन के पास राइट होता है पेमेंट रिसीव करने का, जिस पर्सन के पास राइट होता है अमाउंट रिसीव करने का, वो पर्सन किसी और को ये राइट ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, किसी और को, मतलब इस केस में जेड को वो राइट ट्रांसफ़र कर देता है,
तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं नेगोशिएशन। ठीक है, नेगोशिएशन का मतलब है बिल को ट्रांसफ़र कर देना किसी और पर्सन को, कि इस तरह से कि जो ट्रांसफरी है, ट्रांसफरी मतलब जेड, यानी जिसको ट्रांसफ़र किया गया है वो अब उसके पास राइट होगा अमाउंट रिसीव करने का। फिर समझ लीजिए इस चीज़ को, एक्स के पास राइट था पहले रिसीव करने का, पेमेंट रिसीव करने का, उसने ये राइट ट्रांसफ़र कर दिया है जेड को। इसी प्रोसेस को हम बोल रहे हैं नेगोशिएशन। मतलब राइट टू रिसीव अमाउंट जो है वो पहले एक्स के पास था, अब किसी और पर्सन के पास चला गया है। तो अब ये कैसे जाता है, कैसे हम किसी बिल को नेगोशिएट कर सकते हैं? दो तरीके से, एक नेगोशिएशन बाय डिलीवरी और दूसरा नेगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है? देखो, नेगोशिएशन बाय डिलीवरी कब होता है? कोई भी पेबल टू बियरर है अगर चेक, मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब पेबल टू बियरर होता है कोई भी चेक, इसका चेक नहीं बिल, तो इसका मतलब क्या होता है? वो बिल जिसके हाथ में है पेमेंट उसको मिलेगी। पेबल टू बियरर का मतलब क्या होता है कि जो बिल जिसके पास है, जिसके पोजीशन में है, उसको पेमेंट मिलेगी। उसका नाम उस पर नहीं लिखा होता, बियरर चेक में नाम नहीं लिखा होता, बियरर चेक में लिखा है पेबल टू बियरर। इसका मतलब, सॉरी मैं बार बार चेक बोल दे रही हूँ, बियरर जो बिल होता है उसके अंदर क्या होता है, किसी पर्सन का नाम नहीं लिखा होता, वहाँ आपको लिखा हुआ है पेबल टू बियरर, यानी जिसके हाथ में बिल है उसको पेमेंट कर दी जाए। ठीक है, तो अब अगर ऐसा कोई बिल है, मान लो एक्स ने बिल लिखा वाई के ऊपर कि वाई मुझे इतनी इतनी तारीख को पैसा देगा, उसमें मान लो ये लिखा हुआ है पेबल टू बियरर, जस्ट सपोज ये चीज़ लिखी हुई है, वाई ने उसको साइन कर दिया। अब ये बिल जो है ये पेबल टू बियरर है, यानी जिसके हाथ में होगा उसको पेमेंट मिलेगी। तो एक्स अगर ये बिल जो है ये जेड को पकड़ा देता है, यानी जेड को डिलीवर कर देता है, तो जेड को पेमेंट मिलेगी, राइट। तो यानी यहाँ पे नेगोशिएशन का तरीका क्या है? नेगोशिएशन बाय डिलीवरी, कि हमने बिल डिलीवर कर दिया जेड को और जेड के पास ये नेगोशिएशन हो गया ना, क्योंकि अब राइट किसके पास आ गया? रिसीव करने का अमाउंट जेड के पास। ठीक है, अब दूसरा केस होता है नेगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। ये कब होता है? जब आपको ये लिखा होता है ना कि पेबल टू, जैसे आपको मतलब जब आप बिल देखोगे तो उसमें लिखा होगा पेबल टू एक्स और टू दी ऑर्डर ऑफ एक्स। ठीक है, टू दी ऑर्डर ऑफ एक्स का मतलब है कि एक्स के ऑर्डर से किसी और पर्सन को मिलेगा। ठीक है, जब ये चीज़ लिखी हुई है ना, तो आप डायरेक्टली अगर जेड को ये बिल पकड़ा भी देते हो तो भी क्या है, जेड एंटाइटल्ड नहीं है पेमेंट लेने के, जेड का कोई राइट नहीं बनता है पेमेंट लेने का, जेड पेमेंट नहीं ले सकता है। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि बिल के ऊपर लिखा क्या हुआ है? पेबल टू एक्स। ठीक है, या फिर पेबल टू दी ऑर्डर ऑफ एक्स। अब एक्स ने ऑर्डर तो नहीं दिया ना अभी तक कि पेमेंट जेड को करनी है, ये ऑर्डर देने का तरीका होता है एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट करने का मतलब क्या है? जेड को एक्स अगर जेड को ये बिल एंडोर्स कर देता है, जेड का नाम लिख के एंडोर्स कर देता है, तो इसका मतलब है कि एक्स इस बात को समर्थन देता है कि पेमेंट जो है वो जेड को मिलनी चाहिए। ठीक है, एक बार मैं ये इरेज कर लूँ, उसके बाद मैं आपको ये दोनों कंसेप्ट फिर समझा देती हूँ। देखो, नेगोशिएशन का मतलब तो आप समझ गए ना। नेगोशिएशन का मतलब है कि जो राइट टू रिसीव अमाउंट है वो हम किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। फाइन, जो राइट टू रिसीव द अमाउंट है वो किसी और पर्सन को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब ट्रांसफ़र करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला है नेगोशिएशन बाय डिलीवरी। ये किस केस में होगा? जो पेबल टू बियरर होते हैं, जो बिल पेबल टू बियरर है, इसका मतलब जिसके हाथ में है उसको पेमेंट मिलेगी। ठीक है, अब जिसके हाथ में उसको पेमेंट मिलेगी, तो जिस पर्सन को आपको ट्रांसफ़र करनी है राइट, मान लो एक्स के पास अभी राइट है पेमेंट रिसीव करने का, अगर वो चाहता है कि जेड को पेमेंट मिले तो वो जेड को पकड़ा देगा ये बिल। सिर्फ जेड को डिलीवर ही तो करना है, क्योंकि जिसके हाथ में है उसको पेमेंट मिलनी है, तो जेड को यहाँ पे राइट मिल जाएगा। बट अगर ये पेबल टू बियरर ना हो के पेबल टू एक्स ऐसे लिखा हुआ है, पेबल टू एक्स और टू दी ऑर्डर ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या है? या तो एक्स को पैसा मिलेगा या फिर एक्स जिसको ऑर्डर करेगा उसको पैसा मिलेगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है मान लो, तो उसका मतलब क्या होगा कि एक्स को ये ऑर्डर करना पड़ेगा कि जेड को पेमेंट मिले, और इस ऑर्डर करने को ही हम बोल रहे हैं एंडोर्स करना। यानी कि एक्स जो अपना राइट है वो किसके फेवर में एंडोर्स कर रहा है? जेड के फेवर में एंडोर्स कर रहा है, यानी एक्स ने ये बिल एंडोर्स कर दिया जेड को। ठीक है, इस केस में एक्स जो है वो होगा एंडोर्सर और जेड होगा एंडोर्सी। ठीक है, एक्स क्योंकि एंडोर्स कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे एंडोर्सर,
और जेड क्योंकि रिसीव कर रहा है तो एंडोर्सी उसको बोला जाएगा। तो राइट किसके पास आ गया, अब जेड के पास। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। अब इस केस में कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वो आप देखो। तो एंडोर्समेंट ऑफ बिल का केस है। देखो शुरू वाली एंट्रीज तो वही रहेंगी जो शुरू की एंट्रीज थी ना। सेल जब आप करोगे तो एंट्रीज यही रहेगी, उधार में सेल करोगे तो फिर जब बिल मिलेगा तब तक की एंट्री, ये दोनों एंट्रीज तो कॉमन है, ये तो रहेगी ही रहेगी। अब बात करते हैं, एक्स के पास बिल था, अब वो उसको जेड के फेवर में एंडोर्स करता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जेड का अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बिल रिसीवेबल हम क्रेडिट कर देंगे। क्यों करेंगे, देखो ध्यान से सुनिए इस चीज़ को, हमने पहले किया था। आप शुरू से चलिए, आपने सामान, एक्स ने सामान बेचा मान लो वाई को, तो एंट्री क्या करोगे आप, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एक एक चीज़ को ध्यान से सुनते जाइए, ठीक है। ये एंट्री करोगे। अब आप मान लीजिए कि वाई ने आपको बिल दे दिया, यानी आपने बिल लिखा और वाई ने एक्सेप्ट करके आपको दे दिया, तो एंट्री क्या बनेगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। एक्स की बुक की बात कर रहे हैं हम, एक्स की बुक में क्या एंट्री बनेगी, पहले एंट्री हुई वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, फिर हमने कर दिया बिल रिसीवेबल बन गया, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, ये रहेगी। अब देखो ये बिल रिसीवेबल का बैलेंस डेबिट है, ठीक है। अब कोई पर्सन है जेड, उसको हम ये बिल रिसीवेबल दे रहे हैं, तो हमारे पास से तो बिल रिसीवेबल गया, ठीक है। तो एंट्री क्या बन जाएगी, जेड क्योंकि रिसीवर है तो जेड का अकाउंट डेबिट होगा और टू बिल रिसीवेबल हो जाएगा, क्योंकि बिल रिसीवेबल हमारे पास से गया और जेड रिसीवर है तो जेड अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। अब देखो जेड को हमने एंडोर्स कर दी, या ये चेक ये बिल, अब जेड को पेमेंट मिलेगी। जेड को पेमेंट कौन करेगा, वाई करेगा। अब वाई पेमेंट कर रहा है जेड को, तो जब वाई अमाउंट पे करेगा जेड को, तो क्या एक्स की बुक में कोई एंट्री होगी, नहीं होगी, क्योंकि वाई और जेड के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है, तो एक्स की बुक में क्यों एंट्री होगी, राइट। तो इसलिए यहाँ पे नो एंट्री रहेगा। आई होप ये चीज़ क्लियर है। अब इसको हम इरेज कर लेते हैं और फिर दूसरा पॉइंट करते हैं। तो इसमें बेसिकली आपको एक एक आराम से सोच के कीजिए कि किसकी बुक में एंट्री होगी और किसकी बुक में नहीं होगी, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी बनते हैं। अब दूसरा केस देखो आप, ड्रॉई की बुक में यानी वाई की बुक में क्या एंट्री होगी। शुरू से चलो, वाई ने सामान परचेज किया उधार में, तो वाई की बुक में पहली एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, क्योंकि उसने एक्स से परचेज किया, परचेज खर्चा है तो डेबिट होगा। अब उसके बाद देखो एक्स को पेएबल में कन्वर्ट कर देगा, तो एक्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू बिल्स पेएबल हो जाएगा। बिल्स पेएबल आपकी लायबिलिटी हो गई, ठीक है। यहाँ तक की तो एंट्री रहेगी, हमने पहले भी डिस्कस किया। अब एक्स इस बिल को एंडोर्स कर रहा है जेड को, यहाँ पे कोई लेना देना है इस चीज़ का, ये एक्स और जेड के बीच की बात है, तो यहाँ पे तो कोई एंट्री होगी नहीं। वाई की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि एक्स जिस मर्जी को पैसा देना चाहे, जिस मर्जी को एंडोर्स करे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, तो वाई की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। अब देखो एट द टाइम ऑफ पेमेंट हमें पेमेंट करनी है, वाई को पेमेंट करनी है, तो उसके लिए एंट्री क्या होगी, अब ये बिल्स पेबल का अकाउंट हमें क्लोज करना पड़ेगा, तो बिल्स पेबल हो जाएगा डेबिट और टू हो जाएगा बैंक, क्योंकि बैंक से पैसा आपका गया, ठीक है। इज इट क्लियर। ये एंट्री तो हम पहले भी करते आए हैं ना, जब भी वाई पेमेंट करेगा तो एंट्री यही होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है कैसे कैसे होगा। वाई की बुक्स में इस चीज़ की कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि उसने एक्स ने एंडोर्स किया है जेड को, तो एक्स और जेड के बीच में बात हो रही है ना, वाई का तो कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जब वाई को पेमेंट करनी है मैच्योरिटी पे, तो एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंडोर्सी की बुक में क्या एंट्री होगी। तो जब एक्स ने बिल को जेड के फेवर में दे दिया, तो इसका मतलब क्या है, जेड को क्या मिल गया, एक बिल रिसीवेबल मिल गया, ठीक है। आप इस चीज़ को समझो, जेड को बिल मिला है, राइट, मिल गया ना, बिल रिसीवेबल बन गया जेड के लिए। ये जो बिल एक्स ने जेड को एंडोर्स कर दिया, तो जेड के लिए ये क्या बना, बिल रिसीवेबल बना, क्योंकि अब जेड को पैसा मिलने वाला है। बिल रिसीवेबल मतलब ऐसा बिल जिससे आपको पैसा रिसीव होने वाला है, तो जेड को पैसा रिसीव होने वाला है, राइट। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और देने वाला कौन है, हु इज़ द गिवर, एक्स, एक्स का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स हो जाएगा, फाइन। अब देखो वाई जब अमाउंट पे करेगा ड्यू डेट पे, तब क्या एंट्री होगी। अब देखो वाई किसको पे करेगा, जेड को पे करेगा, तो जेड को पैसा मिल रहा है यानी बैंक अकाउंट डेबिट होगा,
और 2 बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा, क्योंकि ये बिल रिसीवेबल के अगेंस्ट पैसा मिला है ना इसको, तो ये बिल रिसीवेबल का अकाउंट क्लोज करेंगे, तो ये डेबिट था, इसको क्रेडिट कर देंगे। फाइन, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। अब एक लास्ट एंट्री वाला बचता है आपका, लास्ट केस बचता है जब बिल को हम बैंक को भेजते हैं कलेक्शन के लिए मैच्योरिटी के टाइम पे। यानी देखो, हमने दूसरा केस जो किया था उसमें भी हम बिल जो है बैंक को दे रहे थे, बट वो हम डिस्काउंट करवाने के लिए दे रहे थे। यहाँ हम बिल बैंक को दे रहे हैं कि आप मैच्योरिटी तक रखो, और मैच्योरिटी पे बैंक जो है वो हमें पैसा कलेक्ट करके देगा। ठीक है, तो जब बिल जो है वो कलेक्शन के लिए भेजा जाएगा तो एंट्री होगी बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। यानी कि एक्स जो है उसने बैंक को सेंड कर दिया है बिल रिसीव करने के लिए, तो हम एक नया अकाउंट खोल लेंगे। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट में हम उसको डाल देंगे, यानी ये बिल हमने कलेक्शन के लिए भेजा हुआ है। ठीक है, और जब पैसा मिल जाएगा बैंक को तो क्या होगा, बैंक एक्स को बताएगा, और एक्स को बताएगा तो एंट्री क्या हो जाएगी एक्स की बुक में, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक बैलेंस आ गया, टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। ठीक है, टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, यानी ये जो अकाउंट आपने यहाँ पे नया खोला था, डेबिट बैलेंस था, इसको हमने क्रेडिट कर दिया। सिंपल है, वहाँ पे हम बिल रिसीवेबल का वो कर देते थे, यहाँ पे क्या हमने एक नया अकाउंट खोल लिया है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। ठीक है, बिल रिसीवेबल का बैलेंस जो है वो हमने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया, फिर इसका बैलेंस हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, तो हमारे पास ये वाली फाइनल एंट्री हो जाएगी। ठीक है, ये वाले केस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना पहले के 3 केस इम्पोर्टेंट है, और इसमें आपसे इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर से बन सकते हैं कि क्या इस चीज़ की एक्स की बुक में कोई एंट्री होगी, क्या वाई की बुक में कोई एंट्री होगी, क्या एंडोर्सी की बुक में कोई एंट्री होगी या नहीं होगी, होगी तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इस तरह की चीज़ें बनती है, इसलिए ये जो चारों हमने केसेस किए हैं इनको बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिएगा। ठीक है, और रट्टे मत मारिए, इसको समझ के करिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ताकि आप उसको लंबे टाइम तक के लिए रिटेन भी कर पाओ। सो आज के लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ गुड डे।